अतिकुर भाई, ये सवाल ये उठा कि ये बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन, करणी सेना, सिर्फ यही लोग क्यों सड़कों पर हैं? इंडिया अलायंस की पार्टीज, आप लोग, मुस्लिम जमीयत, आप लोग क्यों नहीं सड़कों पर आए कट्टरपंथ के खिलाफ? हिंदुओं के साथ छोड़ दीजिए, इस इस्लामिक या इस कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ ये जो एब्सेंस रही आज, ये बहुत चुभी है शायद सर। इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी का ऐसी एजिटेशन बीजेपी ने किया, वीएचपी ने किया, आरएसएस ने किया, हिंदू आप लोग कहां थे सर? ये नहीं चुभने वाली चीज नहीं है सर। फिर आप लोग कहते हैं कि हमको कट्टरपंथ से मत जोड़ो, मत जोड़ो। जी सही कहा अमन जी आपने कि मुस्लिम संगठन कहा है बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। और मैंने बहुत सोच समझ के ये आकलन किया इस बात का कि किस मुंह से आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आज बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को मारे जाने पर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, जब यही हमारी सरकार, हमारे सरकार के स्पोक्स पर्सन और आप, हमारा मीडिया, तबलीगी जमात, मौलाना साद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कहता था कि भाई ये फॉरेन फंडिंग से आबाद हैं, ये पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये कोरोना फैलाने वाले हैं और ये आतंकवाद के समर्थक हैं। अब उन्हीं आतंकवाद के समर्थक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्या मुंह लेकर हम आपके सामने आए तो और ये बात आपको उनको पता सही है साबित कर हम दिया। चाहते हैं कि हमारे हम कैसे आपको पता है कि हम अपने हिंदू भाई जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत सरकार कुछ डिप्लोमेटिक कदम उठाए और उनको बचाए। या जो मोहम्मद यूनुस नाम के एक आदमी बैठ गए हैं, वो इतने कठोर क्यों नहीं है इन इस्लामिस्ट के साथ? मैं कह रहा हूँ ये आतंकवादी इस्लामिस्ट हैं, इनका कहीं कहीं दूर दूर तक इस्लाम और अल्लाह से वास्ता नहीं है। रहमान, इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ मुस्लिम समाज से लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे सर? क्यों नहीं उतरे? किस मुंह से आए बताइए? जब आपने मौलाना साहब से, आपने तबलीगी जमात से एक बार भी बोला कि हम गलत थे, कोर्ट में हम साबित नहीं कर पाए कि आपने कोरोना तो आपको जो जोड़ा गया आपने उसको सही साबित कर दिया। अगर कट्टरपंथ से आपको जोड़ा, लेकिन आपने सही साबित कर दिया, आपने सही साबित कर दिया। किस बात की माफी प्रभु, किस बात की माफी? कन्हैया का गला काटा गया, किया आप लोगों ने विरोध। कमलेश तिवारी का गला काटा गया, किया आप लोगों ने विरोध। शार्ली एब्दो के ऑफिस में हमला हुआ, किया आप लोगों ने विरोध। अमन जी, अखलाक का केस वापस लेने के लिए यूपी सरकार ने गुहार लगाई है, आपने उसको उठाया मीडिया के ऊपर। अरे तो उठाया, बिल्कुल उठाया। जो गलत अतिकुर रहमान, सही, लेकिन आज आप लोगों ने हिंदुओं के साथ कट्टरता के साथ खड़ा ना हो, उसके खिलाफ खड़े ना होकर प्रश्न चिन्ह लगवा दिया है कि वैसे कहते हैं हम लोग बहुत खिलाफ है कट्टरपंथ के, कट्टरता के बहुत खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ बहुत खिलाफ है। कहां हैं आप लोग? हम इसके साथ डील करेंगे, अच्छी तरह से डील करेंगे, ये हमारा आश्वासन है। लेकिन मीडिया फेल हुआ, मीडिया भी उसी मुसलमान, मीडिया फेल हो गया क्योंकि अच्छा हम गाजा को दिखाएं तो फेल नहीं है मीडिया। आप लोग गाजा की बात करें तो हम फेल नहीं होंगे, लेकिन हम बांग्लादेश में हिंदुओं की बात कर रहे तो हम फेल हो गए। गाजा पर शोर होगा लेकिन या बांग्लादेश पर हमको चुप्पी साधनी पड़ेगी। फेल हो गया सर मीडिया, क्योंकि हिंदुओं की आवाज उठा दी, फेल हो गया मीडिया। कैसे हिंदुओं की आवाज उठा सकता है आज का मीडिया? हमें तो गाजा की बात करनी चाहिए। करके आप फेल हो गए। भाई मैं एक और चीज बताऊं, वैसे मुझे कहते हुए बहुत अजीब भी लग रहा है, माफ करिएगा अतिकुर भाई, गाजा में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कई हिंदू भी थे, कई हिंदू भाई थे, कई हिंदू भाई थे, कई हिंदू भाई। और ये मौका था आपके पास, आज एक मुसलमान नहीं था, आज एक मुसलमान नहीं था, आज एक मुसलमान नहीं था। फिर अपने तरीके से, तो फिर ये ज्ञान जो है ना, अपने तरीके से जब गाजा पर हिंदू प्रदर्शन कर सकते हैं और हिंदू नेता, सांसद सब आकर सदन में आवाज उठा सकते हैं। चलिए एक मिनट। अब रोहन माफ करिएगा, बहुत देर होगी। रोहन गुप्ता बताइए। रोहन गुप्ता बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे? रोहन गुप्ता। देखिए अमन भाई, बड़े शर्म की बात है, आपने जो सवाल पूछा और जो इन्होंने जवाब दिया कि नहीं ये हुआ इसलिए हमने ये नहीं किया। जब गाजा होता है तो मानवाधिकार की बात हो जाती है, और बांग्लादेश होता है तो मानवाधिकार, तब हिंदू मुसलमान हो जाता है। ये क्या तरीका है? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मदनी यहाँ पे बल्कि ये कहते हैं कि हमको जुडिशरी हमको सपोर्ट नहीं करती है, और ऐसी जो बीच में आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आराम से आप सोचिए अमन भाई, हमें कट्टरपंथियों से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है।
राहुल गांधी ने कहा भारतीय आपस में लड़ेंगे, हमें उनको फेल करना है, ऐसा नहीं है कुछ, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। ना हमारा देश, अमन भाई, ना हमारा देश नेपाल है, ना हमारा देश बांग्लादेश है, हमारा देश भारत है। या नफरत को कोई स्थान नहीं है। पर जब ये नफरती कभी जब बातें बाहर होती है बांग्लादेश में, गाजा पे बोलने वाले बांग्लादेश में चुप होते हैं, तब आप क्या बात करेंगे? आपको ही अभी अगर अपनी इंप्रेशन चेंज नहीं करी है देश में, अगर आपको बहुल हिंदू समाज का विश्वास नहीं जीतना है, तो फिर आप कौन सी बड़ी बात करें? नफरत तो फिर फैलेगी। आपको रोकना होगा ना, आपको इसका विरोध करना चाहिए। उम्मीद क्यों कर रहे हैं आप लोगों ने? वो कह रहे हैं इसका, वो कह रहे हैं उम्मीद क्यों? एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश पर। पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और यह कहा है कि हम पूरी ताकत के साथ बांग्लादेश के साथ हैं, और यह भी कहा है कि पश्चिम पर पाकिस्तान, पूर्व पर बांग्लादेश, अखंड भारत का विचार सफल नहीं होगा। यह भी बयान दिया है कि अगर कुछ हमला होता है तो हम लोग जो हैं वो, पाकिस्तान ने कहा हम लोग बांग्लादेश के साथ है। ये पिटाई इतनी हो चुकी है, सुधर नहीं रहा है पाकिस्तान। वो कह रहा है कि अगर भारत ने कुछ किया ना तो हम लोग जो हैं वो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का जो नेता है पीएमएलएन का, उसकी तरफ से पाकिस्तान के ऑफिशियल रिएक्शन भी इसी तरह से आते हुए नजर आ रहे हैं। बोलिए आप अतीकुर रहमान कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सतीश के सिंह और अजीज भाई आपके पास आऊंगा। बोलिए आप। रोहन जी, अभी भी मौका है। मैं तो अपना लीडर प्रधानमंत्री जी को मानता हूँ, राहुल गांधी जी को नहीं मानता हूँ। प्रधानमंत्री सिर्फ इतना आके कह दे कि अखलाक का केस वापस लेने की जो यूपी सरकार ने गुहार लगाई है वो नहीं होगा, अखलाक के कातिलों को सजा मिलेगी, और जो गौ रक्षक घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, इतनी नासिक हत्या हुई करना चाहिए प्रधानमंत्री को। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा के नाम पर बंद किया जाए, गौ रक्षा के नाम पे बंद किया जाए। जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने मुझे कहा अमन जी आप किस मुंह से उम्मीद कर रहे हैं हमसे? मैं आपको बोलता हूं आप किस मुंह से मेरे से बात कर रहे हैं? ये जब आतंकवादियों के केस वापस लिए जाते हैं तब तो अतीकुर रहमान ने नहीं आवाज उठाई। जब जमीयत आतंकवादियों के केस जो है लड़ती है, जब रात को आतंकवादियों के लिए केस, जब आतंकवादियों के लिए रात को अदालतें नहीं, जब आतंकवादियों के लिए अदालतें खुलती हैं तब तो अतीकुर रहमान को नहीं दर्द हुआ। फिर नहीं, मैं तो बोलूंगा ना भाई, बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में लाखों की भीड़ उमड़ती है तब तो अतीकुर रहमान को दर्द नहीं हुआ। मैं वही कह रहा था, आपके पास मौका था सर, आज आप लोगों के पास मौका था। अजीज खान, अजीज खान, एक एक करके अच्छा कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनंत जी पहले आप बोल लीजिए, फिर अजीज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनंत विजय आप बोल लीजिए। दिल्ली में जो बॉम्बिंग हुई, डॉक्टर पकड़े गए। सर आपका ऑडियो इको कर रहा है, एक मिनट, आपका ऑडियो इको कर रहा है, डबल आवाज आ रही है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं सर। एक मिनट, पहले एक मिनट बोलिए आप। अजीज खान, इसीलिए डर लगता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी भी नहीं उतरी हिंदुओं के खिलाफ, कट्टरपंथ के खिलाफ सड़कों पर, क्योंकि डर लगता है बोली दिया अतीकुर रहमान ने, तुष्टीकरण के चक्कर में आप लोगों ने भी ये बैक सीट ले ली है, क्या उतरना सड़कों पर, वोट कट जाएंगे? देखिए अमन भाई, सबसे पहली बात तो ये समझ लें आप कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, यकीनन हम सब बहुत व्यथित हैं, बहुत तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत व्यथित है। और ये आखिर ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहली बात तो यह है कि मोदी जी लगातार, जो बहुत उम्मीद थी हम लोगों को मोदी जी से कि कम से कम दो शब्द बोलेंगे, कम से कम देश में जिस तरीके से इस समय माहौल है, हमारा देश कहीं ना कहीं व्यतीत है, कम से कम सांत्वना के तौर पे दो शब्द बोलेंगे, वो भी नहीं बोल पाए। और ना किसी तरीके का एक्शन, ना रिएक्शन, मैं बताऊं। और वो बांग्लादेश जो आईएसआई के हाथ खेल रहा है, उस पर चाइना भी लगा है, पाकिस्तान भी लगा है। अब सवाल इस बात का कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है और हम कैसे दबाव बनाएं बांग्लादेश पर, यह बहुत सोचने का विषय। आज बीजेपी को इस पर मंथन करना चाहिए कि किस तरह कुछ देश ऐसे हैं जो उसको उकसा रहे हैं, उसको उसके उकसावे में वो आ करके इस तरीके की हरकत कर रहा है, जो वाकई में बहुत ही निंदनीय है। आने वाले वक्त में इसको भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश। उसी पाकिस्तान को लेकर के हिंदुस्तान ने, हमारे मुल्क ने कैसे मदद की, कैसे मदद? अजीज भाई सच सम्मान एक चीज बोलूंगा, सच सम्मान, वो कहावत कहते हैं ना, सूप बोलने तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। आप लोग बोलते हैं जिन्होंने सीए का विरोध किया था, हिंदुओं को नागरिकता देने का विरोध किया था, आप लोगों की मुझसे अच्छा लगता है ये सब? जब हिंदुओं को नागरिकता देने की बात हो रही थी, आप ही लोग विरोध कर रहे थे ना। आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो आप लोगों का आज जो है बड़ा बड़ा दिल और ये सब निकल कर आ रहा है, गलत हो रहा है, वो हो रहा है।
आप देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, आप जिस तरह नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं ना, बीजेपी नैरेटिव सेट, इसमें सीए से क्या ताल्लुक है? सीए इसमें से सीए तो ताल्लुक है, हिंदुओं को नागरिकता देने वाला। हमारे सुनिए मेरी बात, हमारा भाई बांग्लादेश में मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, हाँ। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तमाम नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप सीटे लेकर के इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब एक पार्टी को दूसरी पार्टी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पता है सीए है क्या? ये नैरेटिव है। सीए क्या है? मीडिया को भी रिलीजियस रिस्पेक्ट होना चाहिए परसिक्यूशन, और मीडिया की भी जिम्मेदारी है। रिलीजन के आधार पर जिसका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है उसको सिटीजनशिप का कानून है। दोनों हिंदू, सर सुनिए मेरी बात, हिंदू और मुसलमान दोनों को मुत्तहिद रहने के लिए उनको फोर्स करें, उनको आगे मिलाएं, बस इतना पड़ोसी को पड़ोसी से मिलाने की कोशिश करें। मैं एक चीज ना, ये मुंह पर एक्सपोज करने वाली चीजें होती हैं, बुरी लग जाती हैं। बड़ा आज गुस्सा आ रहा है, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, ये है वो है, जुबानी फायर जबरदस्त होगी। सड़कों पर उतरना होगा तो कमरा बंद करके बैठ जाएंगे। नंबर एक। नंबर तो यही, हिंदुओं को जब नागरिकता देने की बात करी थी तो निकुल पटेल भाई जो उंगली ऊपर कर बोलना चाह रहे हैं, यही लोग विरोध कर रहे थे। निकुल भाई नहीं किया था विरोध, बताइए। फिर मैं आनंद सिंह और सतीश के सिंह, नहीं, मैं आपको बीजेपी का दोहरा मापदंड बताना चाहूंगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कब लाया संसद में? 2019 में लाया। सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर 2019 में सही तरह से इंप्लीमेंट किया होता तो आज कितने सारे लोग देश में होते, और वो जो समुदाय की बात कर रहे हैं वो हमारे देश के नागरिकता ले चुके होते। लेकिन 2024 तक वो मुद्दे को क्यों दबाए रखा? आप भारतीय जनता पार्टी को ये भी सवाल पूछे ना। ठीक है, बराबर है कि जो सेंस में इंप्लीमेंट करना था तो 2019 में क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाए? फिर वही बात, आप लोग ना मामले को यूएन में ले जाते अगर हिंदुओं को नागरिकता दे देते। अनंत सिंह, आप लोगों ने आसमान सर पर उठा लेना था अगर हिंदुओं को नागरिकता दे देते। एक मिनट, अनंत सिंह व सतीश के सिंह, एक कमेंट आप दोनों का जल्दी से। पहले देश के हित में बोले तो अच्छा लगेगा। ठीक है सर। अनंत विजय, पहले आप बोलिए फिर सतीश के सिंह, जल्दी से। अनंत विजय। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अभी अतीकुर रहमान साहब की बात सुनकर मुझे रहीम का एक दोहा याद आ रहा था, रहीमन निजमन की बता मन ही राखो गोए। तो व्यथा जो है ना मन में ही दबाए रहिए, उसको प्रकट मत करिएगा। अगर अमन चोपड़ा जी बुला लें कभी तो प्रकट हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मन में रखिएगा। रहीम कह के गए थे सर। अरे आप लोगों ने जब अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में इतना बड़ा हंगामा हुआ जिसने मुस्लिम कौम के डॉक्टरों को प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर दिया, उस पर तो आप लोगों की जुबान नहीं खुली सर, उस पर तो कोई प्रदर्शन नहीं किया आप लोगों ने। बांग्लादेश की अपेक्षा अमन जी आप बेकार करते हैं इन लोगों से। ये बांग्लादेश पे बोलेंगे, सतीश के ये बिल्कुल, ये लोग क्या कहते हैं, चैनल पे बुला लोगे तो कहेंगे बड़ी चिंता हो रही है, जुबानी फायर होता है, बड़ा दिल पसीजता है, कलेजा मुंह को आता है। मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि इस वक्त इंदिरा गांधी जैसा हस्तक्षेप होना चाहिए भारत सरकार का। बांग्लादेश में हालात बहुत खराब है और अगर वहाँ हिंदू माइनॉरिटी पर इस तरह का हो रहा है, बॉर्डर खोलिए। आज हाई कमिश्नर को तलब किया गया, अच्छी बात है, करना चाहिए। और ऑपरेशन सुनिए, एक लाइन, ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक जगह आके खड़ा हुआ था। ठीक है, वैसी जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, कहते हुए घुसपैठिया भगाओ, हिंदू वापस लाओ।